Well, if you walk next to Hamilton Road, then you cross the street that takes you into the street where Minerva Cinema is. Then you continue walking straight next to the railway line. Then you have Nasirganj Road, which branches off on the right. Then you walk straight, and on the left there are some old colonial buildings. That is where just before you enter the area which takes you towards Mori Gate, that is where the Kashmiri Gate area ends. It is from Kashmiri Gate to the Lothian Pull. This area is the Kashmiri Gate area. क्योंकि मेरे दादा ने कश्मीरी गेट में चाबीगंज में एक प्रॉपर्टी ली थी, और वहाँ पर मेरे वालिद और उनके बड़े भाई, छोटे भाई, वो लोग वहीं पैदा हुए थे। और जब हमारे पेरेंट्स की शादी हुई तब वो लोग वहीं रहते रहे कुछ साल तक। बाकी हमारी फैमिली के लोग पाकिस्तान चले गए थे, मेरे फादर नहीं गए थे। जो मेरी पहली यादें हैं कश्मीरी गेट की, वो लगभग उस वक्त की हैं जब मैं 3.5-4 साल का था। तो ये 54 के आसपास की, 53-54 की बात है। तो हमारे चाबीगंज से निकल के हम वर्मा लेदर फैक्ट्री के पास पहुंचते थे, और फिर कश्मीरी गेट से निकल के सामने निकलसन गार्डन था, वहाँ नूर मोहम्मद वो सुबह मुझको वहाँ घुमाने ले जाता था। तो वो मेरी पहली यादें हैं कश्मीरी गेट की। कश्मीरी गेट में जो मुझको याद है वो कार्ल्टन कैफ़े का नाम सुना था, मेरी याद में नहीं है, लेकिन कार्ल्टन कैफ़े वहाँ हुआ करता था। उससे थोड़े आगे हमारे शोरूम था फर्नीचर का, और उसके पास ही मिट्ठन की दुकान थी, मिट्ठन हलवाई की, जो अब मिट्ठन मोटर्स बन गई है। तो 54 का जो कश्मीरी गेट मुझे याद है, वो 69 तक वो बहुत बदल चुका था। और जब मैं यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया था, उस वक्त ISBT बनना शुरू हुआ, तो ये दीवार तोड़ी गई। जब तक मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो DTC की बसें इस कश्मीरी गेट दरवाजे के अंदर से आया जाया करती थी। यहाँ का बाज़ार देखते हैं, कश्मीरी गेट का बाज़ार, ये दिल्ली के दूसरे बाज़ारों से शक्ल में काफ़ी अलग है। क्योंकि एक जो फर्स्ट फ्लोर पे जितने स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि वो वुडन टाइल्स की छतें थीं, और करूगेटेड शीट की उसके ऊपर ऑनिंग्स थीं, और उसके कास्ट आयरन के बहुत सारे पिलर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो उसके बाद के पीरियड में धीरे धीरे ये स्टाइल चांदनी चौक में भी फैल गया, लेकिन ओरिजिनली यहाँ पर कश्मीरी गेट में था। और इस मार्केट का बड़ा हिस्सा वो जो थे सुल्तान सिंह, उन्होंने कश्मीरी गेट का बाज़ार का बड़ा हिस्सा बनवाया था। जेम्स स्किनर ने जब चर्च बनाया तो उसने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ ख़रीदी थी, जो ये सामने मस्जिद है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, फ़ख्रुल मसाजिद तक की जो प्रॉपर्टी थी, और उसके पीछे की प्रॉपर्टी सब जेम्स स्किनर ने ख़रीद ली थी। और तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, जिसमें एक तरफ चर्च था, बीच में ये फ़ख्रुल मसाजिद थी, और उसके पीछे जेम्स स्किनर की अपनी हवेली थी। जेम्स स्किनर की हवेली बाद में सुल्तान सिंह ने ख़रीद ली, और वो इवेंचुअली दिल्ली को वो हिंदू कॉलेज के पास गई, जेम्स स्किनर्स हवेली। दैट इज़ द फर्स्ट प्लेस इन दिल्ली जहाँ पे बर्फ़ जमनी शुरू हुई थी। दे स्टार्टेड इन द बेसमेंट दे यूज्ड टू कीप दीज शैलो पैन्स, और उसमें बर्फ़ जमाते थे बिफोर द बर्फ़ खाना केम अप। तो अच्छा, ये मेरा ख्याल है डिवीज़न रेलवे के आने के बाद, जब ये कश्मीरी गेट का पूरा इलाका कट के अंग्रेज़ों का इलाका बन गया था, और या उन लोगों का जो अंग्रेज़ों के साथ थे, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज यहाँ खुला, सुल्तान सिंह वॉज वेरी क्लोज टू द ब्रिटिश, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो ट्रेडर थे वगैरह वगैरह। तो वो लोग यहाँ द वेरी रिच ऑफ द सिटी प्लस द यूरोपियंस हु यूज्ड टू स्टे हियर। तो दिस वाज लाइक द कैनॉट प्लेस, दिस वाज दी डेफिनेशन है वो। हाँ। तो उसकी वजह से पुरानी दिल्ली के जो इसके उधर का जो इलाका है, और उसके बाद रेलवे स्टेशन बनने के बाद ये इलाका और कट गया था, बिकॉज फिर चांदनी चौक के उधर
चांदनी चौक के साउथ का जो इलाका है, दैट दिल्ली वाले उसको अपना हिस्सा, अपना इलाका समझते थे, और ये इलाका अंग्रेज़ों का, विदेशियों का, फिरंगियों का, गोरों का इलाका हो गया था। सो उस अराउंड दैट टाइम देयर वाज अ मीटिंग आउटसाइड द सिटी विच माई फादर हैड गॉन टू अटेंड, और उनको लौटते लौटते देर हो गई थी, बियॉन्ड सनसेट। व्हेन ही रीच्ड होम इन कश्मीरी गेट, माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो टू स्लीप एट 8. He was still awake, and he berated my father, and he said, you want to bring about revolution, you want to change this world, do anything that you want to do. I don't interfere in your politics, but as long as you stay in this house, you have to maintain the decorum of this city. शरीफ लोगों की औलादें सूरज डूबने से पहले शहर वापस आ जाती हैं. This is till 1942. This was the शहर. So this was the city. Till the time of partition, this was the city. ये टोटली चेंज हुई है इमीडिएटली पार्टीशन के बाद. जैसे ये वर्मा लेदर फैक्ट्री के पीछे जो एक पतली गली है जो चाबीगंज को जाती है, वहाँ पे वो जो शहर की फसील है वो काफ़ी इंटैक्ट बची हुई है, उसमें आर्चेस हैं. तो माई मदर टेल्स मी दैट ईच वन ऑफ दीज आर्च वॉज टेकन ओवर बाई वन फैमिली ऑफ द शरणार्थीज, द माइग्रेंट्स हु केम, बिकॉज दे हैड नो प्लेस टू गो. तो हर आर्च के नीचे एक एक फैमिली रहती थी, कोई फटी धोती या चादर लटका देते थे वो. दिस वॉज देयर हाउस, दे कुक देयर, दे स्लेप्ट ऑन द रोड, दे स्लेप्ट ऑन द वॉल टिल दे वर मूव्ड आउट. Gradually over the next 5-6 years they began to move out as their land claims were accepted, and they were allotted places in Lajpat Nagar and Rajendra Nagar and Dev Nagar, Patel Nagar, etc., etc. As they moved out, simultaneously there was another migration taking place of Muslims from surrounding areas of Delhi, and they came in and they started moving into areas which were traditionally associated with Muslims. So in Hosrani, in Khidki, which were traditionally Muslim villages, Kalu Sarai, which was a village of Muslim Jats, and in the walled city. So now that the number of people who live in Turkoman Gate and many of these areas, they are not original inhabitants of Delhi. They are second, third generation of those people who came here from Ghaziabad, not Ghaziabad, but Muradabad and Meerut, Saharanpur, and West UP, Rampur, etc. If you look at even turn of century sketches of Delhi, even on Chandni Chowk, there were some thatch roof structures. Right outside Suneri Masjid, there I just saw this painting day before yesterday. There are 2 thatch roof structures. So there were these people who made that, but now you go to Sirkiwanan, there is nobody selling this thing. So one doesn't know whether when did the association with the original occupation change. Right. For example, behind Jama Masjid there is an area called Paiwalan. Okay. These were the people who made the वो जो पलंग के पाए होते हैं, वो खिरात का काम जो हुआ करता था वहाँ होता था. There is not a single खिरात वाला there. सुबह दिल्ली में आमतौर पे इस इलाके में भी जो नाश्ता हुआ करता था वो बेड़मी या पूरी और आलू की सब्ज़ी का नाश्ता होता था. तो बहुत सारे घरों में सुबह नाश्ता बनाने का ट्रेडिशन नहीं था. हमारे घर में नाश्ता बना करता था, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर घरों में नाश्ता नहीं बनता था, और लोग बाज़ार से जाके ये सुबह सुबह हलवाई से ले आया करते थे और उसका नाश्ता किया करते थे. तो लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ भी वो जब अम्मा का मूड नहीं होता था तो वहाँ से वो नाश्ता आ जाता था. जो कार्ल्टन कैफ़े था, जिसके बारे में मैंने अपने फादर से सुना है और दूसरे उस वक्त के उनके दूसरे दोस्तों सुना है, अपने ताया सुना है कि ये एक मेजर सेंटर था जहाँ पर राइटर्स और पोइट्स इकट्ठे हुआ करते थे. बिकॉज़ ऑल इंडिया रेडियो ज़माने में तिमारपुर में था और ये क्लोजेस्ट वाटरिंग होल था. There were tanks, there were wells, there were Baolis, and there were many Baolis. I know of at least one well on top of which there is a shop now of somebody who repairs broken down metallic vessels. And one day he was hammering something and the stone broke in two and he fell. This is in Balli Maran.
And then he was shouting and people came and they discovered a long tunnel with arches, and underneath, beyond that, they found a well. And my grandfather once told me that he has caught fish in the moat outside the Red Fort. So there was a flow till then, till the early 20th century.